जमीन का फर्श हो या आसमान का शामियाना, आग और हाथा की कंदीलें हो या हो या रेगिस्तान, बल खाती हुई जुल्फ़े सुंबुल हो या करवटें लेता हुआ सहरा हो, हर चीज को हमने इनके सत्ते में पैदा किया। इनके यानी अगर आसमान बनाया है, जमीन बनाई है, सूरज बनाया है और समुद्रों में रवानी पैदा की है, अरे कश्तियां बनाई है, किनके सत्ते में? जो चादर के नीचे है। अब मेरा सवाल ये है, जो चादर के नीचे है ना, देखिए मैं आपसे कह रहा हूं मेरी पूरी तकरीर भूल देगी और जो इसका सवाल हो मगमा तक पहुंच जाए, लेकिन ये जुमला कभी ना भूलिए कि जुमला आपकी मतलब पेश कर जाएगा। कितना इजाजत है? यानी सारी चीजें इनके सत्ते में, जो चादर के नीचे। बात मुकम्मल हो गई, यानी सब कुछ बनाया खुदा ने। अच्छा अगर कश्तियों की रवानी ना हो, है आसमान ना हो, ये जमीन का फर्श ना हो, ये बेआउको दिया रेगिस्तान ना हो, ये करवटें लेता हुआ सहरा ना हो, ये दरख्त ना हो, है तो फिर क्या होगा? अगर ये ना होंगे जो चादर के नीचे, तो ये सब चीजें होंगी? ये कुछ नहीं होने। अच्छा जब ये सब चीजें नहीं होंगी तो क्या ईसा होंगे? क्या फिर मूसा होंगे? वाह 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 वाह। क्या इब्राहीम होंगे? इस्माइल होंगे? ज़करिया होंगे? याहया होंगे? अरे नबी के नाम क्या हो? जरा सुनिए तो सही बात है। क्या दाऊद होंगे? क्या सुलेमान होंगे? क्या जुल्करनैन होंगे? क्या शाम होंगे? क्या यूनुस होंगे? क्या हूद होंगे? क्या लूत होंगे? क्या इसहाक होंगे? क्या याकूब होंगे? क्या यूसुफ होंगे? क्या नूह होंगे? और जब नूह नहीं होंगे क्या आदम होंगे? और जब आदम नहीं होंगे तो आदमी कहां से होगा? जब आदम नहीं होंगे तो आदमी कहां से होगा? अच्छा फिर जुमला आपसे कह रहे हैं। अच्छा जब आदम नहीं होंगे तो ना कोई किसी का बाप होगा, ना कोई किसी की माँ होगी। मैं क्या कहा, सब भूल जाइए, पूरी तकरीर भूल जाइए। मैं फिर ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं दावा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे के मिंबर पे बैठा हूँ जो हर वक्त कहता है सलूनी सलूनी, मुझसे उसका मानने वाला हूँ, ज्यादा आता उन्हीं की है। अगर जब जब आप सोचेंगे तब तब अपने दिल दिमाग को उठा के और जहन अपना कुशादा करने का खुद ही नारा लगाते रहेंगे, खुद ही वाह करते रहेंगे। मुझे बताइए आप, जब ये नहीं होंगे, आदमी भी नहीं होगा, तो क्या माँ बाप होंगे? क्या बाप नहीं, माँ नहीं, तो फिर मुझे कहने दीजिए, फिर ये सदका किसका है? फिर ये सदका किसका है? ये माँ बाप। हो जाए जब ये सब कुछ नहीं होगा, आदम नहीं होगा, आदमी नहीं होगा तो किसी की माँ होगी, ना किसी का बाप होगा। इसका मतलब ये है हमारे माँ बाप सबका है आले मोहम्मद का। और जुमले कर रहे याद रखिएगा, 73 फिरके हैं मुसलमानों के, सबने एक जबान होकर कहा ये जो वालिदैन है तो सबका है, इनकी इताअत वाजिब है, इनकी इताअत वाजिब है, इनसे मोहब्बत वाजिब है, इनका ख्याल रखना हर किसी की जिम्मेदारी है, और जो इनका दिल दुखाएगा वो जहन्नम में जाएगा। बहुत बड़ा करने जा रहा हूँ, जो वालिदैन है जो सदका है आले मोहम्मद का, उनके लिए सारे फिल्मों ने कहा है कि इनकी इताअत वाजिब है, वालिदैन का एहतराम करो, इनसे मोहब्बत करो, इनके पास बैठो। यानी अगर ना किया तो गुनाहगार हो, अगर ने सताया तो जहन्नमी हो। तो जुमला कहने दीजिए मुझे, अब जो सदका है आले मोहम्मद का, जब उसे सताने में जहन्नम है,
क्या है मुकाम? जहन्नम है कि नहीं? वालिदैन को सताने का। और ये है कौन वालिदैन? आले मोहम्मद का सदका। अब जुमला कहने जा रहा हूँ मेरे अजीजों, जुमला कहने जा रहा हूँ, तवज्जो रखिएगा। अपने बुजुर्गों के दुआओं के साथ जुमला कहने जा रहा हूँ। जो आले मोहम्मद का सदका हो, अगर उसे सताया जाए तो जहन्नम में है, और जो तो सैयदा पे आकर लकड़ी लेकर आ गया, सोचे सही क्या? तो सलावत पढ़ेगा वालिदैन का इससे बड़ा मर्तबा है। मैंने चंद जुमलों में बयान किया, ये तो मैंने बयान किया था बुजुर्गों के लिए, अब जरा सा बच्चों के लिए भी कुछ हो जाए। है बच्चों के लिए, लेकिन नतीजा जो है वो बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, खासतौर पर बुजुर्गों को लेकर जाए। फरिश्ता आ गया, आयत लेकर आ गया। इस आयत का शान नुज़ूल सुना रहा हूं, ये क्यों नाज़िल हुई थी, क्या वजह? पैगंबर इस्लाम आए, आने के बाद बेटी से कहा, बेटी मैं अपने बदन में ज़ौक़ महसूस कर रहा हूं। तर्जुमा ज़हन में रखिए, इस घर वाले ज़हन में याद रखिएगा, अगर बात अच्छी लगे तो दुआ सुनवा दीजिएगा। आयतुल्लाह सही कहते हैं, कितनी प्यारी बात। आगे ये ज़हन में रखिएगा। आए आने के बाद का बेटी ने चादर दे दी, चादर दी गई, पैगंबर इस्लाम चादर में आ गए और जुमला कहने लगा। सबसे पहला बड़ा नवाज आया, मादर गिरामी आप पर सलाम, नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं। ये इमाम हुसैन ने तालीमात आले मोहम्मद है, घर में दाखिल होने का सलीका बताया, घर में दाखिल हो तो सलाम करो, क्योंकि सलाम में खुदा ने वो पावर रखी है। अगर कोई जानी दुश्मन भी है ना, किसी ने सलाम कर लिया, क्योंकि अल्लाह का नाम है ना, वो मोहब्बत में तब्दील हो जाता है। मोहब्बत अपने अंदर पैदा करके ऐसे अपनी खींच लेता है। सलाम क्या कहा? नाना की खुशबू, इंगे खुशबू महसूस कर लो। माँ ने क्या कहा? इशारा कर दिया, चादर के नीचे है। उसके बाद छोटा नवासा आया, सेम जुमले हैं, बिल्कुल नहीं बदले, सेम जुमले हैं, बिल्कुल नहीं बदले। क्या कहा? मादर गिरामी आप पर सलाम, नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं। एक लफ्ज भी नहीं बदला, एक नुक्ता भी नहीं बदला, एक हर्फ भी नहीं बदला। अब जो सूरह हसन और करबला की जंग में शक करते हैं कि एक का मिजाज और था, दूसरे का मिजाज और, यहाँ जो अपने लफ्जों में भी तब्दीली ना करे। मैं तारीखी मजलिस पढ़ना चाह रहा हूँ, मौजूदगी में क्या कहा? आपको सुना, इजाजत लेके दाखिल हो जाओ। बताया कि इजाजत से दाखिल होना चाहिए, बगैर इजाजत। फिर उसके बाद अली मुर्तजा आ गए। रिश्ते के एतबार से लफ्ज़ बदली हुई हैं, लेकिन मफ़हूम वही है। रिश्ते के एतबार से भाई अब तक जो आने वाले थे दोनों, वो बेटे थे, अब जो आने वाला है मुझे पता नहीं वो शौहर है। आने के बाद का है बिन्ते पैगंबर आप पर सलाम, अपने भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूं, का चादर के नीचे है, ये कहा ना, चादर के नीचे है। आप समझे तो सही है। फिर फातिमा आ गई, दाखिले किसा हो गई, दाखिले किसा हो गई। अब हमसे कहते हैं, इसका मतलब ये है, खुशबू सूंघने का मतलब ये है कि मुझे खुशबू आ रही है, जो खुशबू रसूल की थी वही हसन की थी, वही हुसैन की थी, वही अली की थी। कहने जा रहा हूँ, कसम खुदा की दुआओं से नवाज़, आपकी दुआएं चाहिए। ये कैसे पता चले
कैसे पता चले क्या मिजाज है, क्या कैफियत है? आइए शबे हिजरत, अगर रसूल की खुशबू कोई और होती, अली की खुशबू और होती तो कुफार पहचान लेते, लेकिन सारी रात पहरा देना इस बात की दलील है जो खुशबू रसूल के जिस्म से आती थी वही अच्छा, कुछ लोगों को जिन घरों को बुग़्ज़े हसद का कैंसर है, यह जुमला बोलते तो हम आज कहते, जिन लोगों को बुग़्ज़े हसद का कोरोना है, उन्हें विलायत अली का जाम हज़मी नहीं होता, होता ही नहीं। तो अब क्या की? अब कहने लगे जब पैगंबर आ गए ना चादर के अंदर, आपने हदीस की सब बहुत सुनी होगी, लेकिन थोड़ी सी जरा सी मेरी मेहनत में देख लें, अगर कुछ अच्छा लगे तो बहुत नमाज दो। पैगंबर जब आ गए तो शहजादी के दिन में कि मेरे बाबा का चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे चौधरी का चांद। क्या किसी को शक है मुसलमानों को? सारी दुनिया जानती है रसूल खुदा नूर मुजस्सम है, फिर शहजादी क्यों कह रही हो? क्योंकि किसी ने इतना नूर था चेहरे पर कि मुझे नाम नहीं पता कौन सी बीवी थी कि रसूल की, मगर वो ये कहती है कि जब हमारी सुई गिर जाती थी आपके ज़हन पर खुदा अपनी रहमत नाज़िल करे, जब हमारी सुई गिर जाती थी तो हम वो सुई रसूल खुदा जब आ जाते थे तो उनकी रोशनी में तलाश करते, उनकी रोशनी में तलाश। अब ये अलग सा मैटर है भाई, वो रात में सुई क्यों आती थी, वो रात में क्या सिला जाता था, और सुई में धागा होता है, जब धागा कपड़े में फंस जाता वो गिर कैसे जाती थी, वो गिर कैसे जाती थी, ये अलग मैटर है, ये अलग गुफ्तगू है। ये तो गई कि क्या शहजादी कह रहे, शहजादी कह रहे कि चादर के अंदर आके चौधरी के चांद, चौधरी का चांद होगा, तो चांद में जितनी पावर चौधरी के चांद होती उतनी फिर और किसी चांद में नहीं होती, किसी और चांद में नहीं होती। तो एक साथ कहने लगे नहीं ये तो समझना। अच्छा मैं ये जुमला कह रही हूँ, इस खुशबू के लिए जुमला रहा था, अबू जहल से रिवायत है, अबू जहल से रिवायत है कि हम पैगंबर को ऐसे पहचानते थे कि पैगंबर किधर गए कि जिस गली से पैगंबर गुजर जाते थे सही किताबों के हवाले देके पढ़ो, सही में कोई सही बात तलाश करने की कोशिश कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि हम पहचान लेते थे कि जब पैगंबर वहां गए तो बस खुशबू आती रहती थी। और वो ये कहते हैं अबू जहल, वो ये कहते हैं कि 7 दिन तक जिधर को रसूल गुजर जाते थे खुशबू रही, 7 दिन तक वो खुशबू रहती। अब सवाल यहाँ ये खुशबू का वो तो मसला हो गया, वो तो मसला हो गया। क्या कहा कि मेरे पापा का चेहरा चौधरी की चांद का, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि फातिमा ज़हरा की रिदा में आने के बाद रसूल का चेहरा चौधरी की चांद की तरह चमक जाए। तो हमने कहा हम ये फजूल की बातें नहीं करते, बीबी की चादर अजमतों वाली चादर है, ये घराना अजमतों वाला घराना है, हवा में तीर न चलाइए। बताइए, मैंने कहा ये बताता हूँ आपको, जनाब याकूब की आंखों का नूर चला गया, जनाब याकूब की आंखों का नूर चला गया, जनाब यूसुफ ने अपना कुर्बा भेजा, अरे एक जुमला कहा कि मेरे बाबा की आंखों पे डाल देना, भाई जुमला कहने जा रहा हूं, मेरे बाबा की आंखों पे डाल देना। जैसे ही कुर्ते को आंखों पे डाला फौरन ही नूर आंखों में आ गया। मैं कहूंगा वो एक यूसुफ है जिसके कुर्ते से रोशनी आ गई। अरे सैयदा की रिदा तो वो सैयदा है जिसने 11 यूसुफ
उसकी निगाह बरकत वाली नहीं होगी। अब मैं तर्जुमा बयान कर रहा हूं। तर्जुमा इस घर वाले वो पूरी तारीफ उठा के देखिए 24,000 मरतबा जिब्राइल आए। मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ अपने भाई की मौजूदगी में कि जितनी बार भी आए जिब्राइल उतनी बार मेरे सैयद की इजाजत जुमला कहने जा रहा हूँ। जुमला जितनी मरतबा भी आए इजाजत देते थे, क्योंकि ये दर्द वो दर्द है कि यहाँ पे तो उसे भी इजाजत की जरूरत पड़ती है, किसी से इजाजत नहीं लेता। दर्द वो दर्द है कि ये दर्द जो किसी से इजाजत नहीं लेता, ना किसी दरबार में इजाजत लेता है, न किसी जिंदान में इजाजत लेता है, न कुछ वो भी इजाजत लेता है। लेकिन कमाल ये है कि आज जो जिब्राइल आए तो इजाजत नहीं ली, इस दरवाजे पे इजाजत नहीं ली, दरवाजे पे की जाती सलावत पढ़ाई जाते हैं। और एक नारा में इन्होंने जिंदा कहा जहां नारा नारे हैदरी इजाजत। इसका मतलब ये है कि आज दीवारों से घिरी हुई जगह को घर नहीं कहते। क्या कहते हैं? आज दीवारों से घिरी हुई जगह को घर नहीं कहेंगे। कुरान कह रहा किसी के घर जाओ तो सलाम करो, उसके बाद दाखिल हो। लेकिन यहाँ पर फरिश्ता आया फौरन डायरेक्ट, आने के बाद उसने किसी से इजाजत नहीं ली, आने के बाद कहता है आयत सुनाता है ए इस घर वालों जो चादर के अंदर है, जो चादर के अंदर मुंसा के ए इस घर वालों, अल्लाह का इरादा ये है कि तुमसे हर तरीके की इजाजत को दूर रखे। ए इस घर वालों, दीवारों वाले घर को लेकर आज घर की नौयत बदल गई। आज घर वो है जो रसूल की रिदा है, जो रसूल ओढ़े हुए हैं, आज वो घर है। अच्छा मैं मुझे बताइए, मैं जुमला कर रहा हूं, अगर पहले बैत में ये आयत आती और घर में आती तो कोई अहले बैत में शामिल हो या ना हो, लेकिन जनाब उम्मे सलमा जरूर होती। क्या कह रहा हूं? अगर घर के लिए आयत आती, भाई एक पैगाम आया कि इस इमाम बाड़े के लिए हम सबके ऊपर लागू है ना, जितने हम बैठे सभी उसके सबके ऊपर जरूरी है, तो हमारे लिए। और किसी को मखसूस करके कहा जाए यानी इस कमरे में, इस शहनशीन में, तो वही तो होगा ना जितना मखसूस किया गया। इस मिंबर में वो मखसूस हो जाएगा, यानी बस यही, इसके अलावा कुछ नहीं। ये था, इसका मतलब ये है कि अगर घर के लिए आयत आती तो कोई होता ना होता, ऐसा करते लेकिन उनमें सलमा जरूर होती। लेकिन तारीख ये बताती है कि उनमें सलमा भी जब आए हैं तो कहा खैर तुम खैर पर हो। मैं जुमला कहने जा रहा हूँ, जुमला तुम खैर पर हो लेकिन चादर में दाखिल नहीं हो सकती, चादर में दाखिल नहीं हो। तुम खैर पर हो लेकिन चादर में दाखिल, फिर एक मरतबा तुम खैर पर हो लेकिन चादर में दाखिल नहीं हो। एक जुमला है बहुत बड़ा खतीब का, वो बयान करने जा रहा हूं, परवरदिगार को सवाल रखा हो ताकि जनवरी साहब की रूह को पहुंच जाए। जुमला कहने जा रहा हूं, जुमला कहते हैं आवाज सुना तो सही, जो खैर वाली है बीवी है, जब वो चादर में नहीं आ सकती तो कोई शर वाली बीवी चादर में सलावत पढ़े। 40 मिनट हो गए आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। और क्या कहा उन्होंने, जब कोई खैर वाली बीवी चादर में कोई शर वाली आ जाए। अब मुझे जुमला कहना है, जिब्राइल आए, आने के बाद उन्होंने आया इस घर वालों, अल्लाह का याद है कि आपसे हम इजाजत को और ऐसे पाक रखे जैसे पाक रखने का
हक है, सैयदा का मुकाबला करते हैं। कहते नहीं साहब, सैयदा अकेली कब थी? रसूल के 4 बेटे थे, और तुम 4 कहते हो, हम 4000 को तस्लीम करने को तैयार है। हम इस पे बहस ही कब कर रहे हैं? जुमला कहने जा रहा हूँ, हम इस पे बहस ही नहीं कर रहे। तुम 4 लाख कहो, हमारी तो अजमत है, हमें तो हम एक को मान सकते हैं, 4 लाख को भी मानेंगे। उनके घर की कनीज पिज्जा की जूतियों को हम अपने सर का ताज बना देते हैं। तो 4 का 4 करोड़ हो, तो रसूल की बेटियां हैं, हम मानेंगे। तुम रसूल की 4 बेटियां तो लिख सकते हो, लेकिन नवासे 2 ही लिखने पड़ेंगे, हसन और हुसैन। तुम 4 बेटियां तो लिख सकते हो, लेकिन नवासे 2 ही लिखने पड़ेंगे, हसन और हुसैन। कहते नहीं वो तो नबी की बेटियां थी और उन्होंने सबकी शादी कर दी थी। बहस ये नहीं है, मुझे तफसीर को बोलना है, तफसीर को बोलना जुमला आगे बयान कर रहा हूं, अब जुमला कर रहा हूं। रसूल ने अपनी बेटियां दे दी, लेकिन कुछ लोग मुझे लगता है आने के बाद या रसूल अल्लाह, आप अपनी जूतियों की इस्लाह कराने के लिए, सही कराने के लिए वो अली को देते हैं, हमें क्यों नहीं देते? वैसे से जुमला समझिए, रसूल ने किसको क्या दे दिया? क्या कहा? आप अपनी जूतियां अली से सही कराते, हम सबको नहीं सही कराते। कर तुम इस लायक नहीं हो कि मेरी जूतियां सही करो। पानी को भरपूर कमा चलो, तुम इस लायक नहीं हो कि मेरी जूतियां में जो रसूल अपनी जूतियों के लायक ना समझे, तो अपनी बेटियों के लायक समझे। जो ना समझे वो समझ सकता है, तो मसला ये नहीं है। सैयदा की अजमत को कोई नहीं समझ सकता। एक जुमला और कहना चाह रहा हूं, खुतबाए फदल 14 या 12 सौ होगा, तो किसी ने थोड़ा और बता दिया, लिखा और बता दिया, कितने सफों का मैं जुमला कह रहा हूं, कहानी कर रहा हूं। आज तक 1400 साल से उस खुतबे के ऊपर तकरीरें हो रही हैं। आज तक सारे रावी अपने कलम उठा रहे हैं, स्कॉलर लिख रहे हैं, मुसन्निफ लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं, लेकिन आज तक उस खुतबे को ना समझ सके। अरे जुमला कहने जा रहा हूं, मौला के चाहने वालों, यानी जो शहजादी ने खुतबा दिया दरबार में खड़े होकर 12-14 सफों का, आज तक सारी दुनिया के मुसलमान उस पर कदम चला रहे, लेकिन खुतबा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। समझ में नहीं है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है। समझ जिसके खुतबे का तर्जुमा ना हो सके, और शहजादी का क्या खुतबे का तर्जुमा ना हो सके, उसकी जिंदगी का कोई तर्जुमा कर लेगा? नहीं कर सकता। आए घर वाले तुम पर अब यहाँ पे मैं जुमला कहना चाहता हूँ, देखिए मेरे याद नहीं, अभी ऐसा हो जाता है कि मौजूद है कि आते हैं, आने के बाद मजलिस पढ़ी, मुझे याद नहीं कि मैंने 2-3-4 साल पहले यहाँ अपनी मजलिस से पढ़ी, मेरे याद नहीं कि मैंने क्या पढ़ा, मेरे याद नहीं कि मैंने क्या पढ़ा। अच्छा, बहुत सी बार ऐसा हो जाता है, और मैं यहाँ मौजूद है, पूछिए कि याद नहीं था, जो मजलिस पढ़ी थी वही पढ़ दी। अब लोग ये कहते हैं कि तो कसरत से मजलिस से पढ़ जाती तो याद नहीं था कहाँ क्या पढ़ा, तो लोग कहते हैं क्या कीजिए, मौलाना के पास मैटर नहीं है। अरे जुमला कहने जा रहा हूँ मैं, अपने ऊपर मौलाना के पास मैटर नहीं है, जो पढ़ी थी वही पढ़ दी। हमसे तो कह रहे हैं 2 साल के बाद वही पढ़ दी। ये जिब्राइल अभी बाहर खड़े होकर कह रहे हैं, इस घर वालों इजाजत है कि माहौल साले तुमने छठा हो जाओ। जुमला कहने जा रहा हूँ, हमसे कह फिर अंदर चादर में आ गए, यही जुमले जो रिपीट अभी बाहर किए थे 2 मिनट बाद फिर यही किए। रसूल ने नहीं कहा क्या जिब्राइल
जिब्राइल मैटर खत्म हो गया? रसूल ने नहीं कहा जिब्राइल मैटर खत्म हो गया। जिब्राइल ने कहा कि रिपीटेशन को मत जाओ, ये देखो जिक्र किसका है। जिक्र किसका? क्या कहा है? क्या इजाजत है कि मैं छठा हो जाऊं? क्या जरूरत थी कहने की? भाई ये जुमला कहने की क्या जरूरत थी कि मैं छठा हो जाऊं? जिब्राइल बताना चाहते हैं कि मैं छठा हूं, मुझसे पहले 5 हैं। मैं छठा हूं, मुझसे पहले 5 हैं। अली आए, अली ने ये कहा क्या अल्लाह के पैगंबर इजाजत है मैं आपका चौथा हो जाऊं? मैं आपका चौथा हो जाऊं? नहीं। हसन और हुसैन ने कहा कि मैं आपका तीसरा हो जाऊं, दूसरा हो जाऊं? नहीं कहा। जिब्राइल बताना चाहते हैं छठे की कैद लगा के, छठे की कैद लगा के बताना चाहते हैं कि छठा बनता ही जब तक 5वां ना हो, और 5वें का आदत बनता ही नहीं जब तक चौथा ना हो, और चौथा मुकम्मल होता ही नहीं जब तक तीसरा ना हो, और तीसरे का कोई वजूद नहीं जब तक दूसरा ना हो। इसका मतलब ये है कि जिब्राइल अपने लिए नहीं बता रहे थे, छठे की कैद लगा के बताना चाह रहे थे कि कोई कल को गुनाहगार इन 5 मासूमे में दाखिल ना हो। बस ये 5 हैं। फिर आगे बढ़े, क्या कहा? फिर क्या कहा? फिर कहा हमने तुम्हें ऐसे पाक रखा जैसे पाक रखने का हक है, ऐसे ताहिर रखा जैसे ताहिर रखने का हक है। अब सवाल मैं आपसे करता हूं, जवाब देंगे आप? मेरे बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, जवाब से खास करो। मुझे बताइए, एक होता है ताहिर पाक, तहारत, और एक है हक वाली तहारत। खुदा ने कहा ना, खुदा ने कहा है आयत तो ठीक है, आखिर में ऐसे पाक रखने का हक है। तो इसका मतलब ये है कि हक वाले ताहिर और हैं, बुजुर्ग खास तो हक वाले ताहिर और हैं, और बगैर हक वाले ताहिर और। मिसाल के तौर पे उलमा बैठे हुए हैं, आप पूछे अगर कोई नजीस है, नजीस उसमें वाजिब है उसको, तो आप पूछेगा वो मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, गुजर सकता है सहन में, मगर ठहर नहीं सकता, मगर ठहर नहीं सकता। क्या हम बात नहीं, हम ताहिर नहीं, हम कलमा नहीं पढ़, क्या कहने मस्जिद से गुजर सकता है, ठहर इतनी इजाजत नहीं कि आप वहां ठहरे। ये तो यहाँ की मस्जिद है, जो शबी उस मस्जिद की तो दीवार के पास से भी नहीं गुजर सकता है, उसकी मस्जिद के पास से भी नहीं गुजर सकता। इन मस्जिदों से गुजर सकता है लेकिन ठहर नहीं सकता। आपको बताना चाह रहा ताहिर कौन है और हक वाले ताहिर कौन है। भाई ये नजीस है, ठहर नहीं, गुजर सकता है बस, ठहर नहीं सकता। ठहर गया तो हराम, ठहर गया तो हराम। कैसे पता चले कि हक वाले ताहिर कौन है? आइए मैं बताता हूँ। और जिनके दरवाजे बंद कर दिए वो ताहिर थे, और जिनके दरवाजे खुले रखे वो हक वाले ताहिर थे। जिनके दरवाजे बंद हो गए वो ताहिर थे, और जिनके दरवाजे खुले रहे वो हक वाले ताहिर है। फिर तुम ना कहने जा रहा हूं नजिस आदमी दाखिल नहीं हो सकता मस्जिद के अंदर। नजिस आदमी ऐसे पाक रखा जैसे पाक रखने का हक है, वो हक वाले कौन है? ताहिर। नजिस आदमी मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, अगर दाखिल हो अंदर नहीं जा सकता, वो भी सहन के अंदर गुजर सकता है। अरे तेरी अजमतों पे सलाम हो, ए अली तेरी अजमतों पे सलाम, तूने खाना सैयदा बच्चे को जन्म दे दिया। पता चला हक वाले ताहिर कौन होते हैं।
दरवाजा जिसका खुला रहे। अब हमसे कहते हम तुम फलादर पे नहीं जाते, फलादर पे नहीं जाते, वो जुमला कह रहा है फलादर पे नहीं जाते। बेवकूफ हो, जिसके दरवाजे खुदा ने बंद कर दिए हो, बंद दरवाजों पे जाना कौन सी अक्लमंदी की बात है? जिनके दरवाजे खुदा ने बंद कर दिए हो, बंद दरवाजों पे जाना अक्लमंदी की बात, अक्लमंदी की बात नहीं है। हक वाला खाने खुदा में बच्चे को जन्म दिया। आप पूछिए, आम तौर पे जो औरतें होती हैं बच्चे को जन्म देती है, बच्चा भी नजीस होता है, खुद भी नजीस होती है माता, और वो जाए विलादत की नजीस होती है। जुमला क्या गया होता, हक वाले ताहिर कौन है? जाए विलादत भी नजीस होती है। जब जा रहे थे ना इब्राहिम और इस्माइल, खुदा ने बुला के कहा था मेरे घर को पाक रखना, मेरे घर को पाक रखना, सजदा करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, एतकाफ करने वालों के लिए। कहा था मेरे घर को पाक रखना। अगर अली की विलादत से अगर अली की विलादत से खाने काबा नजीस हुआ और पैगंबर जब अपने हाथों पर लेकर चले तो परवरदिगार आलम कहता भाई को बाद में ले जाना, पहले जगह को पाक करो। नहीं, मेरे हर जुमले की आपने पजराई नहीं की। क्या कहने, और तीन जुमला कह गया। क्या कहा? भाई को बाद में ले जाना, पहले घर को पाक करो। अब जुमला कहने जा रहा हूं। अब दो ही बातें हो सकती है, क्या तो अली के पैदा होने से, क्या कहना है, क्या तो अली के पैदा होने से खाने काबा नजीस नहीं हुआ? मुझे बताइएगा रसूल ने पाक किया क्या? बच्चे को पकड़ाया, चची जान पकड़िए सूत्र में खाने काबा पाक कर दी। मैं जुमला कहने जा रहा हूं, क्या तो अली के पैदा होने से खाने काबा नजीस नहीं हुआ? अगर तुम मानते हो कि नजीस हुआ तो फिर ऐसे घर में जाते क्यों हो जाना? और अगर तुम कहते हो कि अली के पैदा होने से वो जगह नजीस हुई है, अब अली का छोड़िए मर्तबा क्या है? फातिमा बिन्त असद का बताइए, क्या कहना है? फातिमा बिन्त असद का बताइए। अब मैं जुमला कह रहा हूँ, ये आखिरी जुमला है इस तकरीर का, आखिरी जुमला, और मैंने आप लोगों को इस वक्त की बात को मुख्तसर कर दूंगा। तुम्हारे अली के पैदा होने से खाने काबा खुदा कह रहा है हमने तुम्हें हक वाली तहरत तफसीर में पढ़िए। हक वाली तहरत क्या होती है? हक वाली तहरत कौन सी है? आए तो सब है, लेकिन हक वाली तहरत कौन सी है? दुनिया कहती है कि नहीं अली के माँ का क्या मतलब? हम बताते थे अली की माँ, अगर अली की आम खातून होती तो खुद भी नजीस होती, जाए विलादत भी नजीस। जब नजीस नहीं हुई तो शरीयत में ऐसी औरत को कहा जाता है बतूल। इसका सवाल उस मौजूदा तक पहुंचा है, आखिरी जुमले करे। जब नजीस नहीं होती तो शरीयत उसको कहती है बतूल। अली का मुकाबला करने वालों का अपनी सूरत आईने में देखो, खुदा ने अली को एक बतूल नहीं दो बतूल दी है। एक बतूल माँ की शक्ल में, एक बतूल माता की शक्ल में। हक वाले ये जो चादर में है, इस घर वाले, ये घर वाले
ये सब तुम्हें परवरदिगार ने पूरी कायनात को बनाया है। ये है वो दीवान वाला ने चादर के अंदर एक नमाज लेगा खास तौर पर बस ये है वो ये अयाम चेहरे का अयाम चल रहा है, लेकिन बच्चों को उनकी माँ का फुर्सत है तो समाज को ये सोच दिया करना आप तो मुझे को कोई पाबंदी नहीं। जरा सोचे सहमत कहती है कि नाना अगर शरीर माने ना होती तो तुझे लगता टोटा टोटा उतार के दिखाती अभी तक हो ही करबला का सितम कोई मांगी मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटी सी रिवायत शहजादी फातिमा की और दो चार घंटे के अंदर ज़ैनब के कोई महसूस कर सकता अगर यकीनन सीनों में दिल है, अगर पत्थर भी है तो आले मोहम्मद के दम में पानी में लगा पत्थर कहूँ तो शीर को तारी में सर है क्योंकि हमें हुसैन में पत्थर भी हुए जब शहजादी मोहम्मद के ऊपर में स्वयं पड़े तो वहीं से जब तक वो दरवाजा भी आया और शहजादी के आखिरी वक्त आने लगे ये सितम थोड़ा है कि जब हम बाप हुए थे पैर से रोटी नहीं घुट के ना रोइएगा शहजादी की फातिमा को रख के ऐसे रो जैसे सही अपने जवान में शहजादी फातिमा को रख के कहीं मौलाए कायनात और हसरत बड़ी निगाहों से शहजादी को देखा देखने के बाद शहजादी कहती है अबू हसन हमारा वक्त आखिरी है और हम बाबा से जा मिलेंगे लिहाजा अबू हसन हमारी चंद वसी अबू हसन इनका कभी इनका पैगंबर बताओ आपकी क्या वसी कहा एक तो मेरी कब्र पे रोजाना आगे कुरान पढ़ना दूसरी वसीयत ये है कि मेरे हुसैन को प्यार मुझे कुछ नजर नहीं आता प्यास की वजह से मेरे सामने धुआं इतनी प्यास एक दिन मौलाए कायनात और कुरान पढ़ रहे थे क्या क्या हुआ फिर ज़लज़ला आया
कब इनसे पैगंबर अब क्या हुआ? कब ज़ैनब उठ गई है? कभी आपके बिस्तर को देखती है, कभी मेरे बिस्तर को देखती है। मौलाए कायनात आए, जल्दी से दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोला, अरे जनाब ज़ैनब आगे नहीं बढ़ गई। ए बाबा, आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? ए बाबा, आज के बाद ले जाइए, देख लो शामों को बड़ा दरबार है, मुनादी निदा दे रहा हाज़िर ज़ैनब। बस जो रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ वो रिवायत सुना रहा। देखिए देखिए, हर भाई को, हर बहन को, हर बेटी को यह अरमान होता है कि उसकी माँ की अगर मैयत हो जाए तो मैयत तो सबसे पहले पहुंचे। बड़ा आसान बड़ा जुमला जो कहने जा रहा हूँ, कसम खुदा की महसूस कीजिएगा। अगर किसी की बेटी आ जाए तो अपने शौहर से कहती है कि आपके सामने हाथ जोड़ के कहती हूँ आप इन बच्चों को घर ले जाइए, लेकिन मुझे यही रहना, मैं अपनी माँ का चेहरा करके आऊंगी। मैं अपने बाप का चेहरा करके आऊंगी, मैं अपने भाई का चेहरा करके आऊंगी, लेकिन ज़ैनब चेहरा करने के बना रही है। अरे अपने को जमीन पे गिरा दिया। मदीना आ गया। आज चेहरी में ना मरहुमा आए, तो तुमने सुनिए ना, बड़ा आसान बड़े सुनिए। जब इनका हुआ काफिला मदीना आ गया, बशीर इब्न जज़लम मनादी देता हुआ चला। बशीर कहता है जब मैं महने बनी हाशिम में पहुंचा और मैंने कहा, ऐ बनी हाशिम वालों, ये मदीना महने के काबिल नहीं रहा, हुसैन मारा गया। कहता जैसे मैंने सदा बुलंद की, मैंने देखा एक घर का दरवाजा खुला, एक बुलंद कद बीवी निकल के आई जो पूरी कुर्ते में लिपटी हुई थी, एक बच्चे का हाथ पकड़े हुए थी। आगे कहते खामोश, क्या बता रहा है, क्या कह रहा है? कहा बीबी मैं सही कह रहा हूँ, हुसैन करबला में मारे गए। कौन से हुसैन? कहा वही हुसैन
रोकने के बाद कहे ज़ईफ़ा मेरे सामने से हट जा, मुझे बता ज़ैनब कौन है। देखने के बाद क्या हो गया, आपके चेहरे पे धुआं पड़ गई, आपकी कमर झुक गई, आपके बाल सफेद हो गए। शहजादी कहती है अम्मा मेरे सामने मेरा भाग अम्मा मेरे सामने मेरा भाग मेरे सामने अकबर के बच्ची लगी, मेरे सामने अल्लाह के गले में दिए लगा, मेरे सामने हज़रत मोहम्मद मारे गए, अरे मेरे सामने शिमर का खंजर हुसैन के गले में चला। और रिवायत सुनिए, खामोश हो जाइएगा, रिवायत सुनिए, अब जब तक याद कीजिएगा तब तक रोइएगा और दुआ कीजिए मेरे हक में भी कि मौला मुझे भी हौसला दे, इल्म में इजाफा करे और ये बीमारी न चल रही करोड़े दूर हो जाए। जुमला सुने, खामोश होकर जुमला सुने। आज अम्मा मेरे सामने भाग कर अम्मा हमारे खेमों में आप मैं जुमला कहने जा रहा हूँ, जुमला सुनिए। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब सुनाते सुनाते भैया को याद करने लगे, हुसैन की याद आ गई, जैसे याद आई दोनों हाथों से मातम करना शुरू करा। आए हुसैन जुमला मातम करते करते खत्म हो गया। सैयदा की अरे निदा की नहीं ज़ैनब की जैसे ही लगी बाजुओं पे निशान देखे, उम्मुल बनीन ने पकड़ के कहा ए बच्ची ये निशान कैसे है, ए शहजादी ये निशान कैसे। अम्मा अरे हमारे आग लगी, अम्मा सैयदा सज्जाद का बिस्तर जला, अम्मा हमारी इज़्ज़त छिपी, अम्मा ये जुमला कहते कहते जुमला सुने, ये जुमला कहते कहते एक मरतबा जनाबा ज़ैनब कहती है उम्मुल बनीन का चेहरा बदला, बदलने के बाद कहती है तुझे अली का वास्ता, मुझे सच बता जब ये सब हो रहा था अब्बास कहाँ था।